हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। बच्चों, आज हम लोग का सेकंड पीरियड है, चैप्टर मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल। कल हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल देखा था, जिसमें 6 प्रॉपर्टी के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। 6 प्रॉपर्टीज में से मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, ब्रिटल, लस्ट्रस, सोनोरस एंड कंडक्टिविटी। मैं होप कर रहा हूं कि आप इसके नोट्स बना रहे होंगे, घर पे लिख रहे होंगे अपनी कॉपी में। आज बची हुई 3 प्रॉपर्टीज और हैं, उनको समझ लें, फिर मेटल और नॉन मेटल का डिफरेंस भी लिख लेंगे। बच्चों, एक प्रॉपर्टी जो बचती है, दैट इज द 7th नंबर है, वो स्टेट। जितने भी मेटल्स हैं, दे ऑल आर सॉलिड। मेटल्स आर जनरली सॉलिड। सारे मेटल सॉलिड हैं। केवल एक मेटल है जो लिक्विड स्टेट में, दैट इज द मरकरी। एक्सेप्ट mercury, it is found in liquid state। ये लिक्विड स्टेट में मिलता है। कौन? मरकरी। जबकि नॉन मेटल देखोगे वो सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस भी होंगे। लेकिन सारे मेटल्स क्या हैं? जनरली दे आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी, इट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। बच्चों, इसके बाद आ रही टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है लोड बियरिंग कैपेसिटी। लोड बियरिंग कैपेसिटी, लोड को बियर करने की क्षमता। जैसे मान लो, अगर मैं इतना बड़ा अगर पत्थर है, ये देखिए ईंट है मेरे पास, ब्रिक्स, अगर इसको एक धागे से बांध के लटकाऊं तो धागा क्या होगा? टूट जाएगा। यानी उसको लोड बियर करने की क्षमता उसमें इतनी नहीं है। लेकिन एक पतले तार से इसको बांध करके मैं लटकाऊं तो ये, मान लो यही एक तार है मेरे पास, इसमें कॉपर अंदर डाला हुआ है, इतने पतले तार से इसको लटकाऊंगा तो ये टूटेगा नहीं। कारण इस कॉपर के वायर में चूंकि मेटल है, इसको लोड को बियर करने की, लोड को बर्दाश्त करने की क्षमता ज्यादा है। तो लोड बियरिंग कैपेसिटी क्या है? यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ, metals have more tensile strength। इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। इसी प्रॉपर्टीज के बेस पे बड़ी बड़ी जो कार वगैरह होती है, खाई में गिर जाती है, उनको तार से बांध करके और लिफ्ट से उठाते हैं। इसके अलावा वायर की मदद से जो है कोई भी चीज ऊपर ले जानी है, खींच करके ले जानी है, तो उसको बांध करके खींचते हैं। अभी जैसे हमारे यहाँ काम कर रहा, 3rd फ्लोर पे काम चल रहा है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर सभी बड़ी बड़ी ईंट हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, बांध करके और लोहे की रस्सी से जो है, तार की रस्सी से जो उनको खींचा जा रहा है, तो ऊपर चले जाते हैं। उनकी लोड बियरिंग कैपेसिटी ज्यादा है, टूटता नहीं है। तो बच्चों, इस बेस पे जो है मेटल का यूज हो रहा है। स्टेट सॉलिड है, ज्यादा करके सॉलिड होते हैं, इसलिए रेलवे की पटरी है और डब्बे हैं, फर्नीचर हैं, ये बनाने के काम में आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी, दैट इज द डेंसिटी।
डेंसिटी से मतलब बच्चों, जैसे एग्जांपल के लिए बताऊं, देखो ये मेरे पास बॉक्स है, इसमें कुछ मटेरियल भरा हुआ है, पेपर है, पेन है, पेंसिल है, ये सब भरे हुए हैं इसमें, ये भी पैक है, और इतना ही बड़ी ये ब्रिक्स है मेरे पास। आप बता सकते हो सेम साइज है दोनों, दोनों में से भारी कौन है? निश्चित रूप से ब्रिक्स है, ये हल्का है। कारण इसका, जबकि वॉल्यूम दोनों का सेम है, दोनों का वॉल्यूम सेम होने से भी इसका वजन ज्यादा है। कारण इसका, इसके मॉलिक्यूल क्लोजली पैक है, पास पास है, उनमें गैपिंग नहीं है, तो इसलिए इतने ही वॉल्यूम में ज्यादा मास आ रहा है, ज्यादा मटेरियल आ रहा है, और इसमें इतने वॉल्यूम में कम मटेरियल आ रहा है। तो 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब क्या हो गया? वॉल्यूम की यूनिट। 1 मीटर क्यूब में या 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितना मास प्रेजेंट होगा वो कहलाएगा डेंसिटी। मान लो इसका भी वॉल्यूम जो है 1 मीटर क्यूब, इसका भी 1 मीटर क्यूब, इसमें जो है 5 केजी मटेरियल है, इसमें केवल 50 ग्राम मटेरियल है, तो भारी कौन होगा? ये होगा। इसका मतलब इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है। रुई ले लोगे और डेंसिटी कम हो जाएगी, भले वॉल्यूम सेम है। जिन तो लकड़ी का टुकड़ा लेंगे उसकी भी डेंसिटी पत्थर से कम होगी। लोहा ले लोगे अगर इतना ही बड़ा टुकड़ा, उसकी डेंसिटी इस ब्रिक्स से भी ज्यादा होगी और भारी हो जाएगा। इतना बड़ा अगर लोहे का टुकड़ा लेते हो तो कम से कम वो 10 केजी का होगा, उसमें 10 केजी मटेरियल है, इसका मतलब उसकी डेंसिटी ज्यादा है। तो इसकी डिफाइन यहाँ पर लिखेंगे, मास प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम, मास प्रेजेंट इन पर यूनिट, पर यूनिट से मतलब 1 मीटर क्यूब और 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। 1 सेंटीमीटर क्यूब मान लो जिसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, ऊंचाई 1 मीटर, तो उसका वॉल्यूम हो गया 1 मीटर क्यूब। इतने बड़े में, इतने बड़े पीस में कितना मास भरा हुआ है, कितना मटेरियल भरा हुआ है, वही कहलाएगा डेंसिटी। यानी डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मान लो किस दो चीजें लेता हूं मैं, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी। इसमें अगर देखते हैं 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में ये जो है 50 केजी, और इसको देखते हैं वॉल्यूम सेम 1 मीटर क्यूब, इसमें देखते हैं तो ये 5 केजी। तब देखिए इसकी डेंसिटी कहलाएगी 50 केजी पर मीटर क्यूब, और इसकी डेंसिटी कहलाएगी 5 केजी पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम दोनों का सेम है, लेकिन इसका मास 50 केजी उतने में ही है और इसका 5 केजी है, तो डेंसिटी किसकी ज्यादा हुई? इसकी। यानी इनके मॉलिक्यूल जो है, इसके मॉलिक्यूल ए के जो है ठसाठस भरे हुए हैं, एक दूसरे से बिल्कुल पैक हैं, उनके बीच में बिल्कुल जगह नहीं है। इसीलिए जो ऑब्जेक्ट ए है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, ऑब्जेक्ट जो बी है उसकी डेंसिटी कम है। और डेंसिटी की यूनिट देख लीजिए, आ गया केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, इसकी यूनिट हो गई केजी पर मीटर क्यूब। तो बच्चों जितने मेटल्स हैं दे हैव मोर डेंसिटी, उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। ये इसकी डेंसिटी की यूनिट हो गई केजी पर मीटर क्यूब। मेटल्स है मोर डेंसिटी,
मेटल्स की डेंसिटी ज्यादा होती है दूसरे नॉन मेटल की तुलना में। मेटल्स हैव मोर डेंसिटी देन नॉन मेटल। नॉन मेटल प्लास्टिक है, लकड़ी है, इनको लोगे, रबर है, ये लोगे, सेम साइज का लोहा ले लोगे तो भारी होगा, ठीक है। और सारे मेटल में भी अगर उनको कंपेयर करोगे तो उनमें भी कम ज्यादा हो सकती है। जैसे एल्यूमिनियम की डेंसिटी आयरन से कम होती है। सेम पीस एल्यूमिनियम का लोगे, उतना ही बड़ा आयरन का लोगे तो आयरन भारी होगा, एल्यूमिनियम हल्का होगा, ठीक है। तो इसलिए उनकी आपस में नहीं, ये मेटल नॉन मेटल की तुलना में इनकी डेंसिटी ज्यादा है। बच्चों एक लास्ट बात आ रही है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, 10th नंबर का। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है जिस टेम्परेचर पर मेटल पिघलता है, और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब जिस टेम्परेचर पर मेटल बॉइल होता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लिख लो, टेम्परेचर एट विच मेटल melt is called melting point, and temperature at which metal boil is called temperature at which metal melts is called melting point. Is called melting point, and temperature at which metal boils is called boiling point. जितने टेम्परेचर पे मेटल मेल्ट होता पिघलता है उसको मेल्टिंग पॉइंट, जितने टेम्परेचर में मेटल खौलने लगता है उसको बॉइलिंग पॉइंट। जैसे एग्जांपल के लिए आयरन जो है 1535 डिग्री सेल्सियस पे पिघलता है, तो 1535 इज द मेल्टिंग पॉइंट, और करीब 2500 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो मेटल्स हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। लिखेंगे मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग। उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। इसके बेस पे ये यूज कहाँ होते हैं मेटल नॉन मेटल? ये यूज होते हैं बच्चों लोहे का जो भी काम करते हैं जहां ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, जैसे लोहे की कढ़ाई बना लिया, एल्यूमिनियम का कुकर बन जाता है। अगर इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता तो पिघल जाते खाना पकाते समय, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है इसलिए मेल्ट नहीं होते हैं। और इसीलिए रेलवे की ट्रैक है उनमें है या कहीं पर भी जहां हीट देने का काम आता है वहां मेटल का ही यूज करते हैं। तो बच्चों ये मैंने 10 प्रॉपर्टीज बता दिया फिजिकल प्रॉपर्टी। आपके बुक में थोड़ी कम है प्रॉपर्टीज, फिर भी मैंने 1-2 एक्स्ट्रा बताई हैं आपको। इसलिए बताया 9th क्लास में आकर के एज इट इज 10 के 10 प्रॉपर्टीज फिर से पढ़ना है। और आपको ताजुब होगा जान करके मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज 9th में भी पढ़ना है, 8th में भी पढ़ लिया आप, और 10th में भी पढ़ना है। और अभी 8th में केमिकल प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा और 10th में फिर केमिकल प्रॉपर्टीज है इसकी, ठीक है। इससे अभी ध्यान से पढ़ोगे तो उस समय तक मेमोरी में बहुत सारी बातें रहेंगी। अब बच्चों मैं आपको डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज का करा देता हूं
ताकि आपको कभी आ जाए एग्जाम में, लिख सको, वो आता है एग्जाम में। बच्चों देखिए हम लोग लिख रहे हैं, मैं समझा दिया हूं, केवल आपको लिखते जाना है। नंबर 1 मैलिएबिलिटी। मेटल्स आर दे आर मैलिएबल। मेटल्स कैसे हैं? मैलिएबल। और नॉन मेटल्स कैसे हैं? नॉन मैलिएबल। और ये कैसे हैं? नॉन। इसका मतलब इसको हम पतली चादर में बदल नहीं सकते, इनको हम पतली सीट में बदल सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, यहां भी याद रख लेना, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। नंबर 2 डक्टिलिटी। ये कैसे हैं? डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब बता चुका हूं, फर्स्ट वीडियो देखना आप लोग, यानी दे कैन बी चेंज इनटू वायर। और ये कैसे हैं? नॉन डक्टाइल, इनको हम तार में बदल नहीं सकते। और यहां पर भी एक्सेप्शन है बच्चों, एक्सेप्ट सोडियम। सोडियम के लिए मैं अब Na लिखूंगा, ध्यान देना, सोडियम के लिए Na सिंबल याद कर लेना आप लोग, 9th की जरूरत पड़ेगी। एंड पोटेशियम के लिए के फॉर पोटेशियम, के फॉर पोटेशियम, Na फॉर सोडियम। ठीक, ये दोनों को छोड़ करके थर्ड ब्रिटल। मेटल कैसे हैं? नॉन ब्रिटल। और नॉन मेटल्स कैसे हैं? ये ब्रिटल है। इसका मतलब बच्चों, हथौड़े से मारोगे तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते नहीं हैं, जबकि ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। कोयला है, सल्फर है, स्टोन है, हथौड़े से मारोगे तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएंगे, जबकि ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते नहीं है। छोटे छोटे पीस में टूटना ये क्या कहलाता है? ब्रिटल। ठीक, इनकी सबकी मीनिंग मैं समझा चुका हूं। इसके लिए जो बच्चे आज पर वाला वीडियो देख रहे हैं, वो फर्स्ट वीडियो भी जरूर देखें, पार्ट 1 भी जरूर देखें। लस्ट्रस, चमक। तो हैव लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब शाइन, इनमें शाइन होती है। और नॉन मेटल जो होते हैं जनरली डल होते हैं, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। डल का मतलब नो शाइन, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। डायमंड। डायमंड बच्चों नॉन मेटल है, लेकिन वो शाइनिंग बहुत करता है, ये एक्सेप्शन हो गया। सोनरस। मेटल्स आर सोनोरस।
इट मीन्स दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड ऑन बीटिंग। जब उनको हम बीट करेंगे तो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये कैसे हैं? सोनोरस। और ये कैसे हैं? नॉन सोनोरस, यानी ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। छठा, कंडक्टिविटी। ये क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। और ये क्या है? बैड कंडक्टर। ये सारे बैड कंडक्टर हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में से बच्चों करंट पास होती है। ग्रेफाइट जानते हो क्या होता है? आपके पेंसिल की जो लीड होती है, जो काले रंग की चलती है, वो ग्रेफाइट है। आप कभी पेंसिल को दोनों तरफ से छील लो और एक हिस्सा जो है पिन में डाल दो, बिजली के पॉइंट में लगा दो, और दूसरे को अगर टच करोगे तो आपको शॉक लगेगा, क्योंकि उसमें से करंट फ्लो होती है। तो ग्रेफाइट कैसा है बच्चों? गुड कंडक्टर है। बाकी सारे नॉन मेटल बैड कंडक्टर है। ठीक, ग्रेफाइट समझ आ गया? कहाँ मिलता है? पेंसिल के लीड में। और पेंसिल की जो लीड है वो ग्रेफाइट की बनी है और वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बच्चों, कंडक्टिविटी के बाद आज जो हम लोगों ने पढ़ा है दैट इज द डेंसिटी। डेंसिटी इनकी हाई डेंसिटी और इसकी हैव लो डेंसिटी। इनकी डेंसिटी नॉन मेटल की कम होती है, मेटल की ज्यादा होती है। बच्चों, एट्थ जो हम लोग देख रहे हैं दैट इज द स्टेट। ये क्या है सर? सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी का सिंबल भी याद कर लेना बच्चों, आगे याद आएगा आपको। मरकरी Hg। ये कैसा है? इट इज लिक्विड। बाकी सारे मेटल सॉलिड है। ठीक, और ये कैसे हैं? मे बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहां बता दूं, लिक्विड एक ही नॉन मेटल है, उसका नाम है ब्रोमाइन। ब्रोमाइन is only one non-metal liquid। केवल एक ही जो है नॉन मेटल लिक्विड है, कौन? ब्रोमाइन। ये एक्सेप्शन वाले बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेम अ नॉन मेटल विच इज इन लिक्विड स्टेट। क्या देंगे? ब्रोमाइन। इसके बाद में टेंसाइल स्ट्रेंथ। लोड बियरिंग कैपेसिटी। ये क्या है? हाई। और इनकी क्या है? लो। ठीक है, लोड टेंसाइल स्ट्रेंथ, लोड बियरिंग कैपेसिटी कम है। 10th, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग। बच्चों, एक मेटल है जो कि बहुत ही कम टेम्परेचर पर हमारे बॉडी के टेम्परेचर पे पिघल जाता है। हमारे बॉडी के टेम्परेचर पे ही पिघल जाता है, एक्सेप्ट
सीजियम, क्या नाम है इसका? सीजियम। मेल्ट एट 37 डिग्री सेल्सियस। कितने डिग्री में पिघल जाएगा? 37 हमारे बॉडी टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो जाएगा ये, ठीक है। अगर हथेली पर रख देंगे तो ये मेटल पिघलने लगता है। जबकि नॉन मेटल्स जो हैं हैव लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, हैव लो मेल्टिंग पॉइंट and boiling point, except diamond and graphite, diamond and graphite। डायमंड और जो ग्रेफाइट है बच्चों, ये इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। डायमंड करीब करीब 4000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पिघलता है। 4000 पे तो जाके ग्रेफाइट पिघलता है। तो डायमंड करीब 4500 डिग्री सेल्सियस पे जाकर के पिघलता है। ये बच्चों मैंने 10 पॉइंट इनके डिफरेंस लिख दिए, आपको एक एक पॉइंट मैंने समझा भी दिया। तो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती है। अब रह गई केमिकल प्रॉपर्टीज। कल का क्लास, कल का वीडियो जो बनेगा वो केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर होगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनेगा, आप उसको जरूर देखना। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे।